तो बेटा आज मैं तद्भव उपसर्गों से शब्द निर्माण की क्लास लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास में जो हमने तत्सम उपसर्ग सीखे थे, तत्सम उपसर्ग से शब्द बनाना सीखा था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि तद्भव उपसर्गों से शब्द निर्माण कैसे होता है और उनके अर्थ कैसे बदल जाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। और आज की क्लास में हम तद्भव उपसर्ग सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि तद्भव उपसर्ग वही होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से बने हैं, लेकिन सरल भाषा में हमने अपने कन्वीनियंट के अनुसार उसको समझ लिया है, उसको बदल दिया है। संस्कृत के शब्द नहीं है, लेकिन संस्कृत से बने हुए शब्द हैं। तो पहला शब्द, पहला उपसर्ग हमने लिया अ या फिर अन, दोनों का अर्थ एक ही है। अ भी लग सकता है या अन भी लगता है, तो दोनों का अर्थ है अभाव या फिर निषेध। अब इनके शब्द कैसे बन रहे हैं? अथाह, थाह का मतलब होता है गहराई, है ना। अथाह, अछूत, छूत का मतलब स्पर्श करना, और अ का मतलब जिसे स्पर्श ना किया जा सके। अज्ञात, ज्ञात का मतलब है जानना, और अज्ञात जिसके बारे में हम नहीं जानते। अनजान, जान यानी कि जानकारी जिसके बारे में है, और अन का मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते। अनकही, बिना कही हुई बात, कही हुई मतलब बोली हुई, कही गई, और अनकही स्पष्ट है अर्थ। उनका मतलब है एक कम, ये पहले भी मैंने बताया था। उनका मतलब होता है एक स्टेप नीचे। ये गिनती में आपको समझ में आएगा। हिंदी की गिनती जब हम गिनते हैं, जैसे 19, 20, 20 से एक कम पीछे 19, है ना। ऐसी इसी तरह से 30 से एक कदम पीछे आ जाए 29, तो 30 से एक कदम नीचे 29, 40 से एक कदम पीछे आ जाए 39। इस तरह से उन शब्द लगाकर जिसका मतलब ये बनता है कि एक कम, राउंड फिगर जो है उससे एक कम पीछे। अब आ जाते हैं यहाँ पर औ। औ का मतलब है हीन या फिर बिना। औ का मतलब है हीन या फिर बिना। शब्द बना है औगन, औतार, औजार, औघट, औघट। अब यहाँ पर जो औ है ना, ये जो हमने तत्सम उपसर्ग सीखे थे उसमें अव आया था। अव का ये बिगड़ा रूप है औ। औगन यानी अवगुण, अवतार यानी अवतार। इसी तरह से हमने नी ले लिया। नी मतलब रहित, नी का मतलब किसी चीज के बिना या रहित। तो निहत्था, निहत्था मतलब हाथ में जिसके कुछ नहीं। निडर, जिसको कोई डर नहीं। निकम्मा, जिसके पास कोई काम नहीं। इस तरह से नी लगा दिया तो ये शब्द हमारे इस तरह से बन गए। पर का मतलब है दूसरी पीढ़ी, जैसे पर दादा, पर नाना, पर पोता, पर पोती, है ना। अध का मतलब है आधा। आधा यानी अध पका, अध जला, अध कचरा, अध मरा। इस तरह से शब्द बन गए। दू का मतलब है कम या फिर विपरीत, तो दुसाध और दुबला। इस तरह से शब्द बन गए दू, दुसाध और दुबला। भर का मतलब है भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरमार या भरसक, है ना। तो ये तो क्लियर है अर्थ। और आगे देखो चौ। चौ का मतलब है चार। चार जिसमें लगा है यानी चौराहा, चौकन्ना, चौकन्ना, चौबारा। चौकन्ना आप कहेंगे कि चारों तरफ से अलर्ट होना जिसको बोलते हैं, तो वो चौकन्ना, चौबारा, चौमासा, चौपाई, चौपाया। ये चौपाई है, जैसे चार चरण जिसके होते हैं, जैसे रामायण में और हनुमान चालीसा में आपने देखा होगा चौपाई होती। चार चरण वाला दोहा टाइप होता है कविता, उसको चौपाई बोलते हैं। चौमासा यानी 4 महीने की आपने बरसात देखी होगी, चौमासा बरसात बोलते हैं। जब बरसातों के दिन होते हैं तो चौमासा बरसात बोलते हैं उसको। इसी तरह चौबारा एक बैठने का स्थान होता है, तो उसे चौबारा बोलते हैं। चौकन्ना, चौराहा। इस तरह से हमने ये वाले शब्द देख लिए जिसमें उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग लगे हैं। तद्भव उपसर्ग लगने से शब्दों के अर्थ किस तरह से बदल जाते हैं, ये हमने आज अच्छे से देख लिया। अब हमारा रह गया कि आगत उपसर्ग का प्रयोग कैसे करें। आगत उपसर्गों का भी हम प्रयोग देख लेंगे। अभी हमने सीखे
तद्भव उपसर्ग। और अब देखो आगत उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण कैसे बनते हैं, नए शब्द बनाकर अर्थ उनका कैसे बदल जाता है, अब हम ये देखेंगे। तो पहला है ब का मतलब है के साथ या फिर से, तो इसको लगाकर हमने शब्द बनाया बनाम, बखूबी, बदौलत, बगैर। अब एक चीज और साथ साथ मैं बता दूं कि इन्हीं में ही ऐसे ही शब्द आते हैं जिनमें आपको ये पूछा जा सकता है कि इनके मूल शब्द अलग करो। इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, तो आप देखेंगे कि जो भी उपसर्ग है उसको हम अलग कर लेंगे और जो शब्द बचेगा वो मूल शब्द होगा। यहाँ पर सिर्फ उपसर्ग है और मूल शब्द है, और कई बार प्रत्यय भी लगा होता है, तो प्रत्यय को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। मूल शब्द वो होता है, मूल का मतलब यह कि जड़, जो मेन शब्द होता है जिसके कारण शब्द का अर्थ बदल रहा है, या जो उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बन रहा है या फिर प्रत्यय लगने से शब्द का अर्थ बदल रहा है। लेकिन मेन शब्द जो है वो, जैसे कि उपकार है, उपकार, उप जो है वो उपसर्ग है और कार जो है ये मूल शब्द है। अब कार में अगर ई प्रत्यय लग गया तो उपकारी बन गया। मूल शब्द हमारा वहीं का वहीं है, यानी कार शब्द जो है वो मूल शब्द है। उप पहले लगा है वो उपसर्ग हो गया, ई की मात्रा बाद में लगी है तो इसका मतलब ई प्रत्यय हो गया। इस तरह से आपने समझना है। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि मूल शब्द कौन सा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उनमें सबसे पहले आप मूल शब्द को ढूंढ लो। मूल शब्द ढूंढ लोगे तो प्रत्यय भी पता चल जाएगा और उपसर्ग भी पता चल जाएगा। तो जिस तरह से हमने नाम लिख लिया, नाम मूल शब्द है, खूबी मूल शब्द है, दौलत मूल शब्द है, गैर मूल शब्द है। अब इसके अलावा ब लगा हुआ है तो ब उपसर्ग हो गया। इसी तरह से बावजूद, बावजूद यहाँ पे वजूद शब्द होता है ना, वजूद, तो वजूद मूल शब्द है और बा जो है ये उपसर्ग हो गया। इसी तरह से अदब मूल शब्द है और बा उपसर्ग हो गया। कायदा, कायदा मूल शब्द है और बा उपसर्ग हो गया। ऐसे एक बार किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि बावजूद शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। तो इसका यही तरीका है कि जो मूल शब्द होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है और अर्थ लिए हुए होता है, उसका अर्थ अलग से चमक रहा होता है। इसलिए बावजूद, बाअदब, बाकायदा आदि। अब बे शब्द ले लिया, बे उपसर्ग है और उपसर्ग के का अर्थ है बिना। इस बे का अर्थ है बिना, तो बे जहां पे लगा रहे हैं उसका बे का अर्थ बिना हो गया, फजूल यानी बिना फिजूल। बे खटके, खटके यानी कि डर के, और बे का मतलब बिना खटके, बिना डर के। बेसमझ, समझ अपने आप में कंप्लीट है, बेसमझ जिसके पास समझ नहीं। बेअदब, अदब हैं मैनर्स होते हैं, तो वही अदब जिसके पास अदब नहीं, बेअदब हो गया। बेरहम जिसके पास रहम नहीं है वो बेरहम। बेगुनाह, गुनाह हो गया, गुनाह यानी अपराधी, और बेगुनाह यानी जिसने अपराध नहीं किया। तो बेघर, घर मेन शब्द है, मूल शब्द है, घर में बे लगा है तो स्पष्ट हो गया कि बे उपसर्ग है और घर मूल शब्द है। इस तरह से आपने समझना है कि मूल शब्द को पहले निकाल लो, अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब देखो बद का मतलब होता है बुरा। अब बद नाम, बद और बू, बू यानी खुशबू, जो भी हम स्मेल लेते हैं वो बू। बद किस्मत, बद माश, बद चलन, बद हवास। क्लियर हो रहा है कि मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। इस तरह से खुश मैंने अच्छा, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश फहमी, खुश किस्मत और खुशहाल। एकदम क्लियर हो रहा है कि खुश जो है ये उपसर्ग है और आगे जो शब्द लगे हैं वो उसके मूल शब्द हैं। अब जैसे फहम, खुश, खुश मिजाज, खुश फहमी, खुश फहमी है, फा है ये, फा, खुश फहमी। खुश किस्मत, किस्मत पे बिंदी लगी है, खुशहाल। कम का मतलब है थोड़ा, कम उम्र, कम समझ, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। गैर का मतलब है बिना या भिन्न। गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार,
गैर कानूनी, गैर सरकारी। अब यहाँ पे कानून और ई लगा है तो ई प्रत्यय हो गया। गैर सरकारी, सरकार मूल शब्द है और ई प्रत्यय हो गया। इसी तरह से जरूर और ई जो है ये प्रत्यय हो गया और गैर उपसर्ग हो गया। दर में बीच में यानी दरमियां, दर उपसर्ग लगा है। दर असल, दरमान, दरबान। इस तरह से आप क्लियर समझ सकते हैं कि मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। ऐसे ही हमने अगला लिया सर। सर का मतलब होता है मुख्य, यानी सरताज, सरपंच आदि, ये इसके मूल शब्द। ताज मूल शब्द हो गया, पंच मूल शब्द हो गया। अब आगे देखो हम का मतलब बराबर या साथ। हम दर्द, हम राज, हम सफर, हम राही, हम शक्ल, हम जोली और हम उम्र। तो इस तरह से उम्र, जोली, शक्ल, राही, सफर, राज और दर्द ये हो गए मूल शब्द और बाकी जो पहले लगा है वो उपसर्ग हो गया। इस तरह से आप अच्छे से, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग लगाकर अर्थ बदल जाता है। और अगर ऐसे शब्द हमारे सामने आए और अगर अलग करने का हो प्रश्न कि इसमें से मूल शब्द छांटो, तो आप मूल शब्द भी छांट सकते हैं। और अगर आपको आए कि उपसर्ग छांटो, तो इसमें एक ही तरकीब यही है कि आपको सबसे पहले मूल शब्द को अलग करना है। मूल शब्द क्योंकि बीच में होता है, मूल शब्द आपके हाथ में आ गया तो उपसर्ग भी पता चल जाएगा और प्रत्यय भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाएगी और हमारे नंबर कहीं पर भी कटने नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगले क्लास के इंतज़ार में हम विदा लेते हैं। बाय बाय।